तो मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस अब क्लास 12 के बाद CUET एग्जाम देने जा रही है और अपने कॉलेज के लिए एक न्यू फेज स्टार्ट करने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। पता है तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो करोगे एंड CUET का जो लॉन्ग प्रोसेस है ना उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तो दिस वीडियो ओनली फॉर यू गाइज जो अपना क्लास 12 के बाद 2026 में CUET देने जा रहा है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप कंडक्ट कराया जाता है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बट स्टिल अभी आपके लिए बहुत कुछ नया नया होगा ना। CUET एग्जाम के लिए मैं डिटेल में वीडियोस आपके लिए मतलब लाया हूँ ये वाली। इसमें आपको फ्रॉम एप्लीकेशन कब से फॉर्म फिल करने हैं टू रिजल्ट तक का फेज मैं आपको शेयर करूँगा, मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो ये काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है टू ऑल माई क्लास 12 पास आउट नॉट गोइंग टू पास आउट स्टूडेंट। प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना भाई, मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। और स्किप तो मत करना। उससे पहले सुनो कि मैंने अपना इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट क्रिएशन के लिए एक न्यू आईडी बनाई है एंड वट नॉट, बट स्टिल अब मेरे अंदर करेज आया है। मैं सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक न्यू वीडियो, एक न्यू रील्स के साथ मैं इंस्टा पे भी आने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट एंड शो सम लव यार, मुझे पता है तुम करोगे, सो जाओ फॉलो कर लो सबसे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट CUET 2026 वीडियो। तो देखो मेरा क्लास 12 में मुझे पता चल गया था कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, बट उसके बाद में मैं स्टार्टिंग में डिटेल में नहीं जानता था, बट स्टिल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है। अब मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, मैंने क्लास 12 पास आउट करी, फिर मैंने एप्लीकेशन वगैरह दिया, पूरा लेंदी प्रोसेस होता है, मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला। तो देखो जब तुम क्लास 12 के बाद बोर्ड दे लोगे उसके बाद आपको CUET एग्जाम का एक पूरा एक फेज एरा कह सकते हो, बहुत लेंदी होता है, आपको बहुत घिसना पड़ेगा अपने आप को। मैं अभी से आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं घिसा था मैंने अपने। बट स्टिल देखो अभी जैसे कि मेरे टाइम में तो क्या हुआ था कि फरवरी से मार्च के बीच में फॉर्म ओपन हो, फॉर्म फिलिंग की, तो मैंने उसके 1-2 दिन पहले ही मुझे फॉर्म फिल कर रहा था, मतलब मैं भूल गया था या फिर मैं लेट हो गया था कह सकते हो। बट प्लीज़ तुम ये गलती मत करना, ठीक है। जब भी फॉर्म निकल जाए CUET 2026 का ऑफिशियल डेट के ऑफिशियल अपडेट से, प्लीज़ क्या करो उसके एक हफ्ते बाद या फिर 4-5 दिन बाद अपना CUET 26 का फॉर्म भर देना। बिकॉज देखो सबसे पहले जो करता है ना फॉर्म फिल, उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, जिसका सेंटर होगा एग्जाम का, वो सबसे पहले उसे ही मिलती। बट मैंने अपना फॉर्म फिल काफ़ी लास्ट में किया था और मेरा जो थर्ड प्रेफरेंस था सेंटर का, वो मुझे हिसार में पड़ा था। लाइक मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस अम्बाला था, काफ़ी क्लोज पड़ता, बट हिसार मेरे लिए बहुत दूर पड़ा, मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ा। सबसे पहले 4-5 दिन में फॉर्म फिल कर देना, मेनली आपको फेब और मार्च के बीच में CUET के फॉर्म ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना और अपना यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव रहना ऑफिशियल अपडेट के अकॉर्डिंगली। एंड देन आपको क्या करना होगा, अपने एग्जाम देने हैं, बोर्ड एग्जाम, उसके बाद आपको वेट करना होगा। अपने एडमिट कार्ड, आपके CUET सेंटर एलोकेशन सब अलग अलग आता है, पता है। CUET ये एंटी बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। फॉर्म भरने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं, कंप्लीट करना है, उसके बाद वेट करना है आपका डेट शीट का, और उसके बाद डेट शीट आती है एंड उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ बना है एंड आपको किस टाइम किस शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया बात, बट ट्राई करो प्रिपरेशन का, वो अलग वीडियो है। प्रिपरेशन तो आप उससे पहले ही स्टार्ट कर दोगे ऑफ कोर्स, ठीक है। मैंने भी बोर्ड के एग्जाम के बाद स्टार्ट कर दिया था, मेनली मैंने अपने मॉक्स ही लगाए थे, ठीक है। देखो अपना एडमिट कार्ड जब आपको मिल जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है किस दिन और किस टाइम पे और किस शिफ्ट में होगा, तो उससे पहले आप प्लीज़ चेक करके रखना लोकेशन कहाँ पे है। आप उस एक दिन पहले रीच कर दो, अगर ज़्यादा दूर है, अगर बहुत पास है तो आप उसके सुबह सुबह निकल सकते हो। अपना ध्यान से अपना निकल, प्लीज़ लेट मत होना, ठीक है। अपना आधार कार्ड वगैरह ये पूरा प्रॉपर जो भी मैंडेटरी होगा चीज़ें वो लेके जाना, क्योंकि वो बहुत दिक्कत खड़ी कर देते हैं। कुछ बच्चे को बाहर खड़े कर देते हैं और बहुत टाइम बाद अंदर जाने देते हैं। बाकी आप अपना सब अपडेट रहना, आपका पूरा ऑफिशियल वेबसाइट बना रखी है NTA ने, CUET NTA UG करके 2026 में भी अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी ज़्यादा। बट देखो अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, लाइक हमारा आपको 250 मार्क्स का पर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, वो भी आपको हर मैक्सिमम आपको 4 से 5 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। जिसमें से आपको एक GAT मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज मेन देना ही पड़ेगा, 2 कंपलसरी है। कंपलसरी किस चीज़ में है मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। फिर आपको 3 डोमेन तो देने ही पड़ेंगे। डोमेन मतलब क्लास 12 के एग्जाम में जो आपने सब्जेक्ट जो दिया, लाइक समझ रहे हो ना, क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट आपके पास, आपको उसके 3 डोमेन तो आपको देने ही पड़ेंगे। और ये सब 250 मार्क्स के होने वाले हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएंगे। हमारे टाइम में 50 क्वेश्चन कर दिए थे, उससे पहले 40 क्वेश्चन होते थे, बट हमारे टाइम में 50 थे, तो अभी भी मे भी 50 ही होंगे। तो 50 को मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है, 5 मार्क्स से, क्योंकि हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग -1 होगी। तो देखो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत गया, 5 मार्क्स तो वैसे ही कटे, पर -1 एक्स्ट्रा कटेगा, समझ लो 6 मार्क्स आपके सीधा गए,
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको लिख लेना ये कहीं, ठीक है। 2021 तो अगर आप मैक्सिमम 5 को, ठीक है, 5 सब्जेक्ट भी दे रहे हो ना, तो 250 इंटू 5 कर देना, तो 1250 समथिंग आपका आ जाएगा, ठीक है, टोटल। बट ये सब आपको अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़ करना है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है आपको, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे BA कोर्सेज़ के लिए आपको GAT देने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर देना है तो आपको मैथ की जरूरत होगी। आई थिंक कुछ कोर्सेज हैं जिसमें GAT नीड है, जैसे कि BHU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको GAT सभी कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसलिए उसी के लिए मैं एलिजिबल नहीं हुआ था, मैंने GAT नहीं दिया था, दैट्स वाई आई एम हियर इन दिल्ली ओनली, ठीक है, दिल्ली ओनली, ठीक है। तो GNU, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सब आपका ऑफिशियल CUET पे जाना, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ करके आएगा, वहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको दिख जाएगी कि कौन कौन से कोर्स के लिए कौन से आपको सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। प्लीज़ इसे आपको ऑफिशियल उस पर ही देखना होगा, ऑफिशियल साइट पे, मेरे कहने से, किसी के कहने से मत चलना, अपना श्योरिटी लेके रखना। समझ गए हो पैटर्न कैसा होगा? 250 अगर, हाँ, मेरे पास तो 4 सब्जेक्ट थे, तो मेरा 1000 में से बना था, ठीक है, 1000 में से मेरे 731 आए थे, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ भी मिलेगी। कट ऑफ आपको एग्जाम के बाद लाइक जितने बच्चों ने कितना मार्क्स स्कोर किया होगा या यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आपका CUET एग्जाम तो हो गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में भी काफ़ी डिले कर देता है NTA, पता नहीं क्यों, और स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं NTA, सच कहता हूँ। हाँ, बहुत सारे नाम भी बने NTA के, तो ठीक है, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपको CUET से कुछ लेना देना नहीं है। CUET आपसे फेस ऐसे चेहरा मोड़ लेगा और आपको कुछ नहीं, आपको मतलब कोई रिश्ता नहीं रखना। उसके बाद आपको आ जाना है अब अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। आपने पहले से पता कर लिया होगा कि यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ, जिसके हिसाब से तुमने पेपर दिया है, तो उन यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। सब यूनिवर्सिटी अपना अपना लिंक पोर्टल ओपन करती है, CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कहते हैं शायद, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है, वो अलग डेट को होता है, BHU का अलग होता है, एंड GNU का अलग होता है। तो आपको सबको अपडेट रहना है, यूट्यूब पे सब जो भी अपडेट चैनल होंगे उनके साथ बने रहना है कि कब आपको लिंक आ रही है, या फिर आपको उनकी साइट पे जाके चेक करते रहना है कि UG के लिए कब वो लिंक ओपन कर रहे हैं। मेनली फेज़ 1 जो होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 फेज़ होते हैं, 3-4 फेज़। फेज़ 1 आपका रिजल्ट से एक दिन पहले ही, रिजल्ट के एक हफ्ते पहले ही आ जाता है मोस्टली, जिसमें आपको अपना बेसिक डिटेल, क्योंकि CUET से वो सारा ग्रैब कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक आपका नेम, आपका कैटेगरी, आपकी एप्लीकेशन नंबर, CUET का स्कोर वगैरह जब आएगा वो आपको खुद वहाँ पे शो हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको फर्स्ट फेज़ में आपको विद इन फर्स्ट वीक, ठीक है, रिजल्ट से आपको आ जाएगा फर्स्ट फेज़। उसके बाद सेकंड फेज़ क्या होता है, सेकंड फेज़ में आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। प्रेफरेंस में क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है, मार्क्स आ गया आपका। अब देखो आप कितने, सबसे पहले तो आपको नॉर्थ कैंपस के ठीक है, कॉलेज रखने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर कोर्स जो आपको डिमांड है। प्रेफरेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है CUET में, प्रेफरेंस सीट, ठीक है, जिसमें आपको सेकंड फेज़ में फिल करनी होगी। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपने सबसे चीपेस्ट, कह सकते हो सबसे बहुत बेकार कॉलेज रखा है सबसे ऊपर, और आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं उससे, तो आपको वो बेकार कॉलेज ही मिलेगा, आपको अच्छे वाला नहीं मिलेगा, चाहे उसके आपके मार्क्स उसमें कट ऑफ में मैच हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, क्योंकि सबसे ऊपर जो रखोगे वही मिलेगा तुम्हें, वही इन द सेंस कि अगर जितने मार्क्स तुम्हारे मैच हो रहे होंगे, ठीक है, सबसे ऊपर वही कॉलेज रखो, सबसे बेस्ट वाला, चाहे आपके मार्क्स कम हो या नहीं। मैंने एक लाइन सुनी थी कि टॉपर की तरह हमेशा अपनी प्रेफरेंस शीट बनाओ, फ्रॉम नॉर्थ कैंपस से स्टार्ट लेके ऑफ कैंपस जाओ। बट मैं सच कहूँ ना, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना, बट मेरा तो चल गया। मैंने ओनली 31 प्रेफरेंस मतलब अपनी रखी थी, जिसमें मैंने ओनली हिस्ट्री ऑनर्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा था। पॉलिटिकल साइंस ऑनर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो मैंने हिंदू से लेके अपना लास्ट तक, ठीक है, PGDB खालसा करके कुछ है शायद, मैंने वो रखा था। मेरा 12th नंबर पे ये DCSE था, तो मुझे वो अलाउट हुआ। मुझे DCSE अलाउट इसलिए हो क्योंकि मेरी कट ऑफ मैच करी थी, नॉर्थ कैंपस में मेरी कट ऑफ नहीं मैच करी, दैट्स वाई मुझे अलाउट नहीं हुआ। और ये वाला एल्गोरिथम पूरा फर्स्ट से लेकर स्टार्टिंग तक चलता है, ऐसे उल्टा से ऊपर तक नहीं जाता है। तो आप सबसे पहले वही को सबसे बेस्ट रखना, और प्लीज़ वेट करते रहना, आप फ्रीज मत करना जल्दी से। मैंने सेकंड राउंड में फ्रीज़ कर दिया था, ठीक है, मतलब जो सेकंड राउंड में मुझे कोर्स अलाउट हुआ था, कॉलेज अलाउट हुआ था, मैंने फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट राउंड आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, बहुत कम जा रही है, मे बी आपका उस कट ऑफ में अंदर आपके मार्क्स भी आ जाए, ठीक है। तो मे बी अगर मैं थर्ड राउंड तक के लिए वेट करता, मेरा ARHD या फिर बैंक के, ठीक है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज मिल जाता, बट आई एम सेटिस्फाइड नाउ, ठीक है, मेरे कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देख लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखो, इंग्लिश एक कंपलसरी काइंड ऑफ आपको सब्जेक्ट होगा, जो मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी आपको डिमांड करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सबसे ही डिमांडेड है, इसके बिना आप एलिजिबल हो ही नहीं। और क्लास 12 में जो सब्जेक्ट है डोमेन में भी वही होने चाहिए, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। इंग्लिश में आपको कैसा सिलेबस होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब,
बाप रे, वो कैब अभी से स्टार्ट कर दो भाई, नए नए वर्ड बहुत ज़्यादा आती है वो कैब। मेरे पेपर में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा आई थी, उसी में वीक था मैं ऑफकोर्स, दैट्स वाई मेरे 331 आउट ऑफ 250 मार्क्स आए थे। जस्ट रीडिंग, तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो कैब अभी से करो। अब वो कैब कैसे करनी है, आपको CUET के PYQ से वो कैब करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब आता है, ग्रामर से लेके, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा कुछ लिमिट नहीं है सिलेबस में, अनलिमिटेड जो भी है ग्रामर इंक्लूड करता है सब। अब देखो GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आर्ट्स वाले अगर हो तुम तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा अपडेटेड रहता है, ठीक है, 1-2-3 महीने वाला आता है। और जनरल एप्टीट्यूड बेसिक आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, जो मैंने बचपन से कभी करी नहीं थी, ठीक है। और थोड़ा बहुत बेसिक मैथ आता है, बेसिक मैथ या 10th लेवल तक का मैथ आता है। तो वही ना, एग्जाम दे रहे हो आप गवर्नमेंट लेवल तक का, ये सोच के चलना, इस हद तक की अपनी मेहनत करना, समझ रहे हो। GAT में ही आने वाला है। वही डोमेन में आपको मैं एक बार बताता हूँ, 13+ लैंग्वेज होगी, 13+ लैंग्वेज होगी इंक्लूडिंग इंग्लिश। आपको जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आप फ्री हो। इंग्लिश तो वैसे कंपलसरी है कुछ यूनिवर्सिटी में, तो आप मोस्टली बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं। GAT है, डोमेन में आपको कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 23 से ज़्यादा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू 2025 नोटिस के, ठीक है। इतने सब्जेक्ट हैं, 4 या 5 आपको तो कंपलसरी है ही है सब्जेक्ट, समझ रहे हो। और एग्जांपल देता हूँ, आपको BSc करनी है तो इसमें बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी है लेना। फिजिक्स से कुछ कोर्स करना है तो फिजिक्स लेनी पड़ेगी आपको डोमेन में, समझ रहे हो ना। अब देखो कुछ मैंने पॉइंट और लिखे थे, फिर से मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरा कोर्स था BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर। मैंने CUET की वेबसाइट पे गया, यूनिवर्सिटी पे ऊपर, ठीक है, ऊपर ही दिख जाएगा, यूनिवर्सिटी पे टिक किया, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी आ जाएंगी, उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी टिक किया, फिर आपको ओपन सारे नीचे करोगे, कोर्स मिलेगा आपको BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर। उसके आगे आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, और उसके आगे आपको एलिजिबिलिटी पता चलेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिलैक्स, ठीक है। तो समझ आ रहा है, तुम अपना ऑफिशियल न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट मिलेगा आपको, आपका दिमाग का ऐसी तैसी हो जाने वाली है जब भी एग्जाम आसपास आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही न्यूज़ बनती है, ठीक है। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है, बट स्टिल फरवरी से मार्च के बीच में आप अपडेट रहना फॉर्म के लिए, जल्दी से जल्दी ट्राई करना। बट हाँ, 1-2 दिन बाद ही भरना, उससे पहले ग्लिचेस होते हैं तो उस समय नहीं भरना, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस भी तो लेनी है सेंटर की, ज़्यादा दूर तो नहीं है। कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा दूर थे, 250, मेरा 250 कुछ किलोमीटर दूर था, ठीक है। एंड लास्ट रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक मेरा आया था, मे भी आपको जून में लास्ट में मिल जाए, बट पता है 90 है तो वो डिले करेगा, और स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए वो अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर देता है भाई, कि तुम उठाओ ना। और उनके अगर कोई उठा भी लेता है तो कहता है हमारे पास कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। प्लीज़ आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट चेक करता रहिए। ब्रो, मेरी लैंग्वेज को क्या हुआ है नॉर्थ इंडिया से ही हूँ ना अपना GAT ले रहे हो तो भाई अभी से तैयारी कर दो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ साइड बाय साइड। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ यार। तो नेगेटिव मार्किंग -1 की होगी, +5 आपको क्वेश्चन एक में मिलेगा अगर ठीक होगा तो। ऑल द बेस्ट गाइस। हाँ, अगेन एक और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ब्रो CBT मोड में होने वाला है, हमारे टाइम में हुआ था। हमारे से पहले आपको देखने को मिलेगा, पेपर फॉर्म में भी हुआ है, बट अभी तो मेरे हिसाब से अभी भी CBT मोड में होगा कंप्यूटर। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज लाइक मिल जाएगी, आपको यूट्यूब बहुत वीडियो है कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना, अगर किसी को कंप्यूटर वगैरह थोड़ा बहुत भी चलाना नहीं आता है। ऑल द बेस्ट गाइस फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ भी CUET से रिलेटेड डिटेल में वीडियो चाहिए इन टॉपिक पे कि प्रेफरेंस शीट या कुछ समथिंग लाइक दैट, मैं भी बहुत लेंथी प्रोसेस से गुजरा हूँ भाई, मेरे पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मुझसे पूछ सकते हो। और मैंने कहा ना, इंस्टाग्राम पे फिर से यार कंटेंट के लिए मैं आ रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करो वहाँ पे, जल्दी जाके फॉलो कर लो। आई एम वेटिंग फॉर योर फॉलो वाली नोटिफिकेशन, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच अगेन। आई एम धीरज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट फ्रॉम DCSE।